तो भाई 11 बजे का टाइम हो रहा है एंड आज यहाँ पे पहली बार इतने बजे कोहरा है। एक्चुअली 9 बजे तो कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो बहुत ज़्यादा ठंड है, आज धूप नहीं निकली है। आज है 3 जनवरी एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड 3 जनवरी को है। ठंड है ना? चलो अंदर चलो, हवा चल रही है, पता हवा चल रही है। चलो अंदर चलो। अरे यार तुझे बोला डिक्कू पे बड़ा क्यूट लग रहा है। ये पापा की लैंग्वेज है इसके। अरे यार शिट, फिर से बोलो एक बार। अरे यार तो गरम गरम चाय आ चुकी है। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो चाय की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, तो चाय बनाई है। आज मुझे आ रही है अपने साइड की ठंड याद। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि हाथ पैर नहीं चलते काम करने के लिए। मौसम औसम है, घूमने वाला है। बहुत ही समय से कहीं निकले नहीं है। आउटिंग के लिए बहुत अच्छा था। मैं सोच रही थी ओला कैब करके बच्चों को ले जाती है, कहीं घुमा के लेके आती है। फिर मेरे को लग रहा है कि यार मैं कहीं रिस्क ना ले लूँ, मेरे लिए 2 बच्चे संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये कहीं कहीं भागी। मेरा मन था कि मैं कहीं घूम के आ जाऊँ। मैं सोच रही थी कहीं लाइक सीन वाली जगह जैसे बेड़ा घाट वगैरह चली जाऊँ, पर फिर लग रहा है कि वहाँ तक कैब चली जाए चलो, और वहाँ से मिलेगी कैसे, क्योंकि आउट पड़ जाएगा है ना। मॉल जाऊँ? मॉल जाने का क्या मतलब, मॉल तो और ज़्यादा रिस्क हो जाता है बच्चों के साथ। नहीं करो। तो आज मेरा मन है कि मैं कैब बुक करके जाऊँ, और पहले मैं एडिटिंग करने के लिए बैठी हूँ, उसके बाद जाती हूँ नहा के आती हूँ। यार ठंड में नहाना है। नहाएगा कौन? तुम नहाओगे ठंड में? नहाओगे? ये नहा लेता है। ये कितनी ठंड में आप नहाना कर लोगे? मेरे दोनों बच्चे नहा लेते हैं। एक टाइम पे डुगू को फेयर हुआ था, अब मेरे दोनों बच्चे नहा लेते हैं। इनको घर में पता तुझे कि तू ना पानी देख के ही डरता था और अपने आप को बंद कर लिया था तूने एक बार घर में ही। कितनी गौर से सुन रहा है। न्यू वाला घर था वो हमारा। आपको ये घर अच्छा लगता है? नहीं। अरे डुगू मम्मा कैसी है? अच्छी। जिया कैसी है? अच्छी। पापा कैसे है? अच्छी। डुगू कैसा है? अच्छी। आंटी कैसी है? अच्छी नहीं है। नहीं, आंटी भी अच्छी। बाय आंटी। बाय कैसी है? अच्छी। अच्छी है ना भाई। बाय आंटी। आंटी कैसी है? अच्छी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। डुगू बेटो आवाज़ कम कर दो क्योंकि इतनी ठंड है, स्टिल अभी भी कोहरा टाइप का ही हो रहा है। तो जबलपुर में ऐसा कोई दिन नहीं था अभी तक फिलहाल जब धूप ना निकली हो, बट ये वाला दिन ऐसा है जब धूप ना निकली हो, और इस दिन हमारी वाट लग गई है। तो डुगू और जिया की लड़ाई हो गई थी। मैंने डुगू को काफ़ी ज़ोर से चाटा मार दिया और कुछ ज़्यादा ज़ोर से पड़ गया हो तो उसके गाल पे छप गया। फिर मेरे को सब्जियां मंगानी थी तो मैंने इन लोगों के लिए किंडर मंगवा दिया ताकि वो थोड़ा सा खुश हो जाए। एंड स्टिल क्राइंग बेचारा। यार कई बार ऐसा होता है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो एकदम। फ्रस्ट्रेशन में इस पे तो नहीं हाथ उठता मेरा, उस पर उठ गया हाथ और उसको बहुत ज़ोर से झापड़ लग गया। तो इसलिए मेरे को लगा सब्ज़ी मंगाएगी। आज मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ। फिलहाल तो मैं मूँग दाल और राइस बनाऊँगी। आज मूँग दाल बनाऊँगी छिलके वाली। अब बहुत दिन से ना दालें रखी हुई हैं, बट अरहर की दाल के अलावा या चने की दाल के अलावा कोई दाल बनती नहीं है। तो ये कर रही हूँ। और रात के लिए राजमा और बैंगन। तो पहले से ही सॉर्ट हो जाती है मैं अपने दिमाग में कि मुझे खाना क्या बनाना है, वरना बड़ी सी दिक्कत हो जाती है रात तक जाते जाते। तो उसको वॉश करते हैं, चढ़ाते हैं और वेट करते हैं, फिर गाजर का हलवे की तैयारी करते हैं। एंड हलवा बनाते हैं आज गाजर का। 1 किलो गाजर का बनाएंगे। मैंने 1 किलो ही मंगवाई है। आई एम सो सॉरी डुगू। एक मैंने फुल क्रीम मिल्क मंगवाया है, उसमें लगेगा थोड़ा सा गाढ़ा दूध। एंड नींबू यार ये रेड गाजर मंगवाई थी मैं, नहीं इसी को कसेंगे। बैंगन मंगवाए हैं अभी राजमे के साथ। मुझे पता है तुम लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहा है। दो जी और मैं लम्बा शाम में मंगवा दूंगी, ठीक है? ओके। किसी करो थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलो। थैंक यू नहीं, थैंक। ओके खुश। तो ये है करी लीव्स, धनिया पत्ता
आलू, टमाटर, मेथी एंड ये बैंगन, गाजर, टमाटर। प्याज भूल गई यार, प्याज भूल गई शिवानी। रखी ऐसे नहीं है, पर प्याज मंगवा के रख लेती हूँ। डायनासोर लो पानी पिला दो। आपका एक और का है? तो दाल चढ़ा रही हूँ मैं। तो पहले मैं राजमा भिगो रही हूँ। ये 1 मिनट रुको बेटा। तो खाने की तैयारियाँ कर रही हूँ मैं। आपको अच्छा खाना खाना होता है ना, मम्मा खाना अच्छा कौन खिलाता है? मम्मा खाना खिलाती है ना आपको अच्छा अच्छा, है ना? तो मम्मा खाना बनाना पड़ता है ना। क्या देर रुक जा। तो अब मैं यहाँ पे भिगो रही हूँ डोसे के लिए, बैटर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने 1 कटोरी उड़द दाल ली है। तो ये सिर्फ डोसे के लिए है, कल मैं इडली नहीं बनाऊंगी। तो इसीलिए इसमें डाल रही हूँ मैं आधा कटोरी चने की दाल, 2 चम्मच के आसपास मेथी दाना और 3 कटोरी मैं इसमें डालूंगी चावल, और इसको भिगो के रख देंगे। राजमा मैंने भिगो दिया था ऑलरेडी। और आज मेरा जो व्लॉग है उसमें आपको कुकिंग ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि बच्चे कितनी बात करते हैं और मैं काफ़ी कोई है नहीं ऐसे एक व्लॉग में बात करने के लिए, और मैं खुद को अपने आप को रिलीफ देती हूँ इस तरह से। और मैं काम में व्यस्त रहूँगी तो मेरा दिमाग 10 जगह नहीं जाएगा। इसीलिए मैं आज जो पूरा ब्लॉग है वो आपको अच्छा सुकून भरा ही है यार, है ना? और देख के ही आप करते हो, बता करके मेरे किचन में मेरे को जाना देख के आपका मन करता है काम करने का। ब्लॉग पूरा नया घर बना के रखा, पूरा ओका हटा के दिखा रहा है। ये देखो बस, क्या है क्या है ये सब? दाल का तड़का लग रहा है। एकदम हल्की सी प्याज डाल रही हूँ मैंने इसमें, लहसुन, हरी मिर्ची। बहुत दिन से यार ऐसी दालें रखी रह जाती हैं, बस एक ही दाल खाते रहो, इससे गैस बनती है। हल्का सा ही दाल फ्राई करती हूँ मैं, बस लड़ो नहीं। टमाटर पहले के डाल दिए थे, नहीं चलो अपने बच्चों को सेक रहा है। मैं यहाँ पे एकदम थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी, एकदम थोड़ी सी, और उसके बाद धनिया पाउडर। वाह, ये तुमने ना पूरा घर, पता पूरा घर सेट करके बैठा है। पूरा घर है इसका, इसमें टेबल है, चेयर है, बैठने का है, कंघी है, गुड़िया है, कटोरियाँ हैं, खाना भी बनता है, सब बनता है। मेरी रसोई में एक टाइम के बाद चलना मुश्किल हो जाता है, पर अभी हटाऊंगी ना तो ये लोग फिर फ़ोन देखेंगे। इट्स बेटर कि ये लोग कुछ ना कुछ करते रहें, क्योंकि यार मेरे को भी खाना बना, ब्लॉग एडिटिंग में बहुत टाइम निकल जाता है मेरा काम में, तो बच्चों को मैं तो टाइम दे नहीं पाती। इसी कुकर में मैं चावल चढ़ा रही हूँ, थोड़ी सी दाल को पतला कर देंगे। मैं 1 कटोरी दाल लूँगी, चावल नहीं लूँगी, क्योंकि मैं नहीं लूँगी यार। उसके बाद फिर मैंने चढ़ा दिए थे कुकर के अंदर राइस, और इसमें जैसे 1.5 कटोरी चावल है तो 2 कटोरी पानी और 2 सीटी लगाती हूँ मैं। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा देसी घी डाल देती हूँ, इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है और बहुत जल्दी चावल रेडी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इसमें दिन में चावल बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे लगते हैं। वो स्टिकी वाले राइस होते हैं ना, जो उनको अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ये लोग दाल खा रहे थे, तो उनको दाल पीना अच्छा लग रहा है। डुगू को दिया था, डुगू को अच्छा लगा, फिर जिया भी मांग रही थी। अब सुनो ये कैसे मांग रही है, तब पीछे पड़ गए थे दाल पीने के वो लोग। अच्छा है, बस चावल ही बन रहे हैं, चावल के साथ खाना, ठीक है? जी आती है गला में। जला दूं क्या अपनी बेटी को? जला दूं अपनी बेटी को मैं? रुक जा। और अब मैंने इसको दाल दी है, और इसी बीच में मुझे लगा थोड़ा सा काम निपटाया जाए, तो मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। मैं बहुत टाइम से बाहर निकली ही नहीं हूँ, मुझे 10 दिन हो रहे होंगे बाहर गए हुए। मतलब मैंने सीढ़ी तक नहीं उतरी है 10 दिन से। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से गाजर जो है वो छील रही थी, क्योंकि मेरे को लगा जितनी जल्दी मैं अपने काम निपटा पाऊँ उतना अच्छा होगा।
क्योंकि ना काफ़ी ऐसा रहता है कि आप कुछ कुछ करते रहोगे तो एंगेज्ड रहोगे आपके दिमाग से, एंड उतना ही आप कम झगड़ा करोगे और कम बातें करोगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से सारी गाजरें जो है वो छील रही थी, क्योंकि मेरे को लगा एक बार इनको छील के फिर मैं वॉश करके रख दूंगी एंड देन फिर मैं इसे कसूंगी। तो ब्लिंकिट से मंगवाई थी यार, तो इसमें मिक्स गाजर थी, एक दो ही लाल गाजर थी और बाकी ऑरेंज वाली गाजर थी। तो उन लोगों ने रेड गाजर करके मिक्स करके दे दी थी गाजर, एंड यहाँ पे मैंने गाजर छील ली। मेरा खाना है। उसके बाद तो ये है इसमें मेरा एकदम खाना, थोड़े लाइक से लंच। चावल डालें, एकदम थोड़े से, बस दाने ही डाले हैं इस चावल के, और ये है लंच। एंड फिर मैं बैठ गई थी गाजर छीलने के लिए। तो बच्चों को खाना खिला दिया था, बच्चों के मज़े आए हुए हैं जब से मैं अलग सा फील करने लगी हूँ, क्योंकि मैं पूरे टाइम उनके लिए कुछ ना कुछ बनाती ही रहती हूँ। और हालांकि ये मेरा सीज़न का पहला गाजर का हलवा था, क्योंकि मैंने इस सीज़न में गाजर का हलवा बनाया ही नहीं, क्योंकि मैं गाजर ही नहीं ला पाई, यही कारण था। और यहाँ पे मेरे को कल लगा कि मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, तो मैंने मंगवा ली, अब जैसी भी आएगी। और जिया यहाँ पे आपको दिखा रही कैसे कसते हैं गाजर, वो अपने हाथ से प्रैक्टिस कर रही थी। वो दोनों कर रहे थे कि उन्हें कसना है, और मुझे इतना हिला रहे थे कि मैं क्या बताऊं, मेरे को लगा आज कुछ ना हो, गाजर कसे ना कसे मेरा हाथ जरूर कसने वाला है। तो उसके बाद फिर जल्दी जल्दी से जितनी भी गाजरें थी वो मैंने करी है। तो यार मोटी और लाल गाजर होनी चाहिए, पतली गाजर ना अच्छे से, मतलब आपको थोड़ी तकलीफ होगी छीलने में। एंड जिया को मैंने टेस्ट कराया, उसे अच्छी नहीं लगी, उसे गाजर नहीं पसंद। तो यहाँ पे मैं छील रही, उस बीच में ये खेल रही थी। डुगू को मैंने भगा दिया था, क्योंकि डुगू मुझे मेरा हाथ हिला रहा था जानबूझ के, और खुश हो रहा था, उसे लग रहा था क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो रही थी, वो जानबूझ के खुश हो रहा था। तो उसको मैंने कर दिया। फिर जिया को मैंने आधी गाजर दी, थोड़ा सा वो खाने की कोशिश कर रही थी, और पता नहीं क्यों बच्चों को सब कुछ करना होता है, उसे लग रहा था वो कस दे बस गाजर। तो अपनी गाजर लेके वो बैठी हुई थी। एंड यहाँ पे मैंने रील्स भी चला के रखी थी, थोड़ा टाइम पास हो जाता है, स्टोरीज वगैरह आप सुनते रहो। उसके बाद फिर जिया और राजा चले गए थे रूम में, वो उस रूम में रहते हैं, मैं और डुगू इस वाले रूम में रहते हैं। तो वो लोग सो गए दोनों जाके, और मैं यहाँ पे डुगू को बिठा के गाजर भूनने आ गई। मैंने बोला तू बैठ जा, मैं गाजर भून रही हूँ। उसके बाद फिर मुझे उसको पढ़ाई करवानी थी, तो 1 डेढ़ 2 घंटे मैं उसको पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे रहता है कि वो घर में है, छुट्टी है, तो पूरे टाइम खेलने में और फोन में ना बिजी रहे। 2 घंटे कम से कम बच्चों को, देखो 2 घंटे लगातार नहीं बैठेगा, 1 घंटा पहले बैठा लो, फिर खेलने छोड़ दो, फिर 1 घंटे बैठा लो। तो यहाँ पे गाजर मैंने भूनने के लिए रखी, फिर मैंने डुगू को होमवर्क के लिए कर दिया था, तो वहां पे बैठ के होमवर्क कर रहा था अपना। एंड यहाँ पे जब गाजर थोड़ी सी भुन जाएगी, तो आजकल क्या होता है, लोग साबुत गाजर डाल के मैश कर देते हैं। ये वाला थोड़ा जब आपका काम रहता है ना, वो नहीं रहता उसमें। बट मेरे को समझ में नहीं आता, उसमें गाजर बॉयल होके आप पीस तो देते हो, भुनती कैसे है, या बताइए किसी ने बनाया है तो वो इजी मेथड है, क्या वो वैसा हलवा बनता है या नहीं बनता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मिल्क डाला, तो थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए। मिल्क डाल दिया, एंड उसके बाद फिर मैंने इसको ढक दिया। ढकने के बाद अब ये ना आराम से कुक होगा, तो आपको चाहिए पूरे 45 1 घंटा मान लो गाजर का हलवा सिर्फ कुक होने में, स्लो गैस पे आराम से बनने को छोड़ दो। तो थोड़ा टाइम क्या यार लगता है इसमें, बट जो एंड रिजल्ट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो गाजर का हलवा मैंने चढ़ा दिया है, सब सोए हुए हैं, डुगू अपने जगह उस रूम में बैठे हुए हैं, और अभी दूध में अच्छे से बन रहा है। तो उसको चढ़ा हुआ आई थिंक आधा घंटे के ऊपर हो गया, एंड बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है घर में। अभी दूध मैंने इसमें पूरा आधा लीटर डाल दिया, थोड़ा और डाल दूँगी और कसर लगेगी तो मस्त अच्छे से पक रहा है इसमें। मेरा पहला ये सीज़न का गाजर का हलवा है। थोड़ा सा दूध डाल देती है ऐसे, बस। ये हमारा फ्रिज ना ख़राब हो गया ऐसा लग रहा है, इसमें से पानी टपक रहा है, मेरी सारी सब्जियां ख़राब हो गई है इसमें। ये देखो क्या हो गया, इसे पुराना भी हो गया, 7 कितने साल हो गए इसे, 11 साल पुराना फ्रिज है ये।
तो इसका पूरा पानी सूख चुका है एंड अच्छे से एकदम फ्राई होके ना रेडी हो गया। अब इसमें ना डालेंगे शक्कर। शक्कर के बाद आएगा फिर से थोड़ा पानी और उसके बाद फिर आपको इसे सुखाना पड़ेगा। तो अब इसको तेजी में बनाएंगे। तो इसमें 5 चम्मच, नहीं यार कम हो जाएगी, 3 4 5 6 7। एक्चुअली अगर गाजर मीठी होती है ना तो बात अलग होती है। गाजर मेरे को लग नहीं रहा कि मीठी है क्योंकि इसमें दोनों तरह की गाजर मिक्स आई है। तो अब इतनी ही शक्कर डालते हैं। टोटल 6 चम्मच डाली ना मैंने, ये 7 डाल दिया तो खुद ही भूल गई। तो अब इसको उघाड़ के ही थोड़ा भूनेंगे। बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, इनको मैंने ना पढ़ने भाई मन नहीं लग रहा था तो ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं। जी अपनी कॉपी एज यूजुअल फाड़ देती है। ये स्ट्रेट लाइन वगैरह सीख रही है क्योंकि ये नर्सरी में जाएगी अप्रैल से। बेटा आम ये है, ये लिखना है। अच्छा ये अनार है, अनार भी लिखना है तुम्हारा। हिंदी का, इसका हिंदी का पूरा होमवर्क बचा है। मैथ्स का तो पूरा कंप्लीटेड है, मैथ्स का पूरा कर लिया है इसने। ये पूरा डन डन डन। हाँ ठीक है चलो अब ये लिखो तुम। यहाँ आ लिखो, आ। उल्टी पेंसिल पकड़ के कौन लिखता है? नौटंकी कर रहा है जी। नहीं बेटा ऐसे लिख, देखो प्लीज टाइम पास मत करो ना प्लीज। ये पता 1 घंटे टाइम पास करता है, 1 घंटे पढ़ाई करता है यार। मत करो ठीक है ना, मम्मा बात ही नहीं करेगी। हाँ। बात ही नहीं करेगी, मम्मा रोएगी फिर। रोए मम्मा? नहीं। तो जल्दी से करो चलो। मैं हलवा बना के ला रही हूँ आप लोग के लिए गरम गरम। चाय कोई पिएगा यार? मैं चाय पूछ रही हूँ बच्चों को क्योंकि इनके गले खराब है और मुझे भी चाय की जरूरत है, अदरक वाली। चाय पीनी है आप लोगों को? पीनी है चाय आपको? शर्म नहीं आती तुम्हें चाय पीते हुए? हाँ बेटू। ये अच्छा बूबू देखो, ये इसको हाथ में ना चोट लगी थी, लाल सा पक रहा है यार, ऐसा लग रहा है ये लाल हुआ पड़ा है। ऐसे बोरोल लगाई है मैंने, बीटाडिन तो पूरे बिस्तर पे लगा देता है ये। चलो आप करो ओके। तो भाई यहाँ पे हलवा मेरा एकदम अच्छे से हो गया है, बस थोड़ा सा पानी और सुखा रही हूँ इसका। उसके बाद जो पानी है वो सूख रहा है। इस बीच में मैं ड्राई फ्रूट्स कर लूंगी। मेरे पास मावा नहीं था, अब मेरे लिए गाजर लाना ही इतना मुश्किल था। कुछ लोग कहते हैं कि आप बाहर जाके क्यों नहीं लाती हो, बाहर जाके क्यों नहीं करती हो। तो ना थोड़ा तो डिस्टेंस है, अगर मैं डेयरी वगैरह जाऊं एंड फिर ये होता है कि अरे नहीं जाओगी, एंड फिर मेरे को लगता है कि मैं अगर मेरे को घर में ही सुविधा मिल रही है कुछ मंगाने की, क्योंकि मावा नहीं अवेलेबल था ब्लैंकेट में, तो बस उसकी कसर रह गई थी। मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था, ये मैं भगवान जी का निकाल रही हूँ पहले। तो मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था तो उनके पास भी था, उन्होंने पनीर डाल दिया था। पनीर भी अच्छा लग रहा था, इसमें उन्होंने कस के पनीर डाला था तो वो पनीर भी अच्छा लग रहा था वैसे। तो मैंने नहीं डाला, पर मेरे को पनीर भी नहीं था क्योंकि मैंने मटर पनीर बना के पनीर खत्म कर दिया। एंड यहाँ पे मैं जल्दी से चाय बना रही थी अदरक की, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी कल, आज भी है बट आज धूप निकल गई है। एंड बहुत टाइम बाद में संडे को ब्लॉग डालने वाली हूँ, तो मैं बिना मिस के अब डालूंगी ताकि मैं थोड़ा सा अपने काम पे फोकस कर पाऊँ एंड बेटर अपनी लाइफ में। मतलब मेरा ये था कि इस बार मैं मिनिमम छुट्टी लूंगी, जैसे पहले मैं बहुत ही कम छुट्टी लेती थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दाल चावल पीस रही थी एंड ये डोसे का बैटर है, तो या तो इसको रैप करके रख दो या फिर धूप का वेट करो। तो मैंने धूप में रखा हुआ है इसको। उसके बाद फिर मैं करी थी राजमे की तैयारी, राजमा चावल। तो 1 आलू मैं डालती हूँ। तो जब राजा की नानी आई थी, आज से आप मान लो 10 साल पहले आई होंगी वो, तो उनको मैंने आलू ये वाले राजमा खिलाए थे, उन्हें बड़े अच्छे लगे थे। तो वो जो आलू का थोड़ा टेक्सचर आता है ना राजमे में, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो सब लोग राजमे में आलू नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे प्याज भून रही थी, इस बीच में मैंने हरी मिर्च और टमाटर, और इसमें मैं क्या बोलते हैं पीस दूंगी इसको। इस बीच में जितने भी मसाले हैं वो डालेंगे। तो पहले हल्दी भूनती हूँ मैं, क्योंकि हल्दी मैं हमेशा प्याज के साथ ही भूनती हूँ। यार आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आप लोगों को पका तो नहीं रही हूँ। मेरे को बिल्कुल भी ना अंदर से ना ऐसा होता है कि इच्छा सी नहीं होती है ऐसे बैठ के बात करने की। और कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि लाइव आ जाओ, तो अभी मैं ना उस मेंटल स्टेट में नहीं हूँ कि मैं लाइव आऊँ। और लाइव आऊंगी तो फिर मैं नहीं चाह रही कि मैं
आजकल मुझसे कोई भी कुछ भी पूछेगा और फिर मेरे को एकदम से रोना हो जाएगा एंड फिर सीन क्रिएट हो जाता है। एंड देन दैट्स वाई मैं नहीं चाह रही थी कि मैं लाइव अभी आऊँ, तो पहले मैं अपने आप को कलेक्ट कर रही हूँ कुछ टाइम तक एंड देन फिर आएंगे। तो मैं देख रही थी राजमा बने या नहीं बने, तो सफ़ेद राजमा ईजिली बन जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जितने भी मसाले डलते हैं, राजमा मसाला, गरम मसाला, सारे के सारे मसाले ऐड कर दिए एंड उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा भूनने के लिए छोड़ देंगे। जब ये भुन जाएगा ना, उसके बाद हमें जो आलू मैश करे हैं वो डालने। तो आलू ऐसे डालो कि पता भी ना चले कि उसमें आलू है, बट टेस्ट अलग हो जाता है एकदम से। देन इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है एंड उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए थे राजमा। अब इसको 10 मिनट तेज गैस पे बनने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से हिल मिल जाए, घुल मिल जाए आपसी में एंड जो हमारी ग्रेवी है वो थोड़ी थिक हो जाए। फिर धनिया डाला, फिर थोड़ा सा राजमा मसाला और डाला और यहाँ पे हमारे राइस भी बन गए थे। देन फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा मसाला रेडी किया है फॉर बैंगन, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, धनिया, नमक और उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा सरसों का तेल। और उसके बाद फिर हमें गोल गोल बैंगन काट लेने हैं। तो राजमा चावल के साथ ये वाले बैंगन प्लस मूली का सैलेड वो बहुत अच्छा जाता है। तो यहाँ मैं बैंगन काट रही थी, मुझे बहुत डर लगता है कि मैं किसी कीड़े की मुंडी ना काट दूं। एक्चुअली मैंने कई बार ऐसा हुआ है कि कीड़ा रहा है वो कट गया था, तो मैं देख रही थी कुछ है तो नहीं। फिलहाल वैसे बैंगन जो है वो काफी क्लीन आ रहे हैं, कीड़े नहीं आ रहे, बट मुझे बहुत ज्यादा ना डर लगता है। तो यहाँ पे मैं पहले आधा बैंगन काटूंगी क्योंकि बैंगन काला पड़ जाएगा। तो मैंने आधा बैंगन काटा है, पहले आधे बैंगन को पकाएंगे, उसके बाद फिर जो बचा हुआ है उसको हम चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं मसाले कर रही थी। इस बीच में बच्चे हो गए थे एकदम तैयार खाना खाने के लिए, वो बैंगन नहीं खाते, तो मेरे को लगा रुक जाओ भी खाना ठंडा करेंगे। तो एक ही थाली में मैंने खाना ठंडा किया था। फिर मैंने सरसों का तेल डाला है और यहाँ पे हमारे राजमा भी एकदम रेडी हो गए थे। ग्रेवी आप देख सकते हो एकदम प्रॉपरली अच्छे से बन गई है। एंड आई लव कुकिंग, मुझे कुकिंग का, मेकअप का बहुत शौक है। मेकअप तो हालांकि मैं कर नहीं पाती क्योंकि मैं आजकल वैसे रह ही नहीं पाती कि मेकअप करूं। मेरे ना बाल सही रहते हैं ना कभी मेरी स्किन सही रहेगी, तो मेकअप करने के लिए पहले सब कुछ सही होना जरूरी है। अभी फिलहाल मेरा कुछ भी सही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से जो बैंगन है वो करे। और मेकअप करने के बाद आप कहीं घूमने चले जाओ, बात अलग है, कहीं जा नहीं रहे हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली मेकअप करने का मन नहीं करता। अब खाना बना रही हूँ तो खाना तो खाएंगी ना सब। उसके बाद यहाँ पे हमारे बैंगन हो गए थे रेडी, कुछ मैंने निकाल लिए थे, कुछ मैंने और थोड़ा सा ब्राउन होने के लिए छोड़ दिए थे, ये ढक के मैंने रख दिए। इस बीच में मैंने अपनी मूली और मूली और प्याज भी धो के रख दी एंड देन फिर मैं जल्दी से जो सैलड है वो भी कट कर लूंगी। सो गाइज, अगर आप बिल्कुल ऐसा फील करते हो कि बिल्कुल अकेला अकेला कुछ, अपना टाइम इन्वेस्ट करो कहीं कहीं पे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ऑल्दो कुकिंग ही है, बट कुकिंग भी बहुत अच्छा शौक है, एक अच्छी हॉबी है। बट हमारे लिए हॉबी नहीं रह जाती है, हमारे लिए डेली वर्क हो जाता है। तो हॉबी फॉलो करने में मजा आता है। वर्क कभी कभी आपको ये वाला हेडेक देता है, बट मुझे कभी कभी देता है, हर दिन नहीं देता। तो मैं यहाँ पे जल्दी से बैंगन उतार लूंगी। इसमें डालना है आपको चाट मसाला, दैट्स इट, ये हो गए हैं रेडी। इस बीच में जो बाकी के बैंगन थे वो करेंगे और मैं इसको रख दूंगी वापस से चढ़ा के। आई डोंट नो मैंने वो तो नहीं कर दिया ना। एंड फिर यहाँ पे मैंने बहुत सारे चावल निकाल लिए, इसमें राजमा डाल के इसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रखूंगी क्योंकि इन लोग को खाना खाना था, इन तीनों को ही खाना खाना था। तो मेरे को लगा एक साथ मिक्स करके मैं ठंडा करके फिर इन लोगों का डिवाइड कर दूंगी पोर्शन। एंड देन फिर जल्दी से मैंने राजमा डाला, सैलेड डाला, सबका खाना लगाया और इस तरह से मैं करती हूँ यहाँ पे इस ब्लॉग को। एंड पसंद आया तो हाइप कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू, बाय।